ओम शांति। आज का मुरली 7-9-20। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम पुराने भक्तों को भक्ति का फल देने। भक्ति का फल है ज्ञान, जिससे कि तुम्हारी सद्गति होती है। प्रश्न, कई बच्चे चलते चलते तकदीर को आप ही शूट करते हैं, कैसे? कई बच्चे चलते चलते तकदीर को आप ही शूट करते हैं, कैसे? उत्तर, अगर बाप का बनकर सर्विस नहीं करते, अपने पर और दूसरों पर रहम नहीं करते, तो वह अपनी तकदीर को शूट करते हैं, अर्थात पद भ्रष्ट हो जाते हैं। अच्छी रीति पढ़े, योग में रहे तो पद भी अच्छा मिले। सर्विसेबल बच्चों को तो सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। गीत, कौन आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। रूहानी बच्चे समझते हैं हम आत्मा हैं, न कि शरीर, और यह ज्ञान अभी ही मिलता है परमपिता परमात्मा से। बाप कहते हैं, जबकि मैं आया हूँ तो तुम अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा ही शरीर में प्रवेश करती है, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती रहती है। आत्मा नहीं बदलती, शरीर बदलता, ठीक ना? सबाई जानी आमरा जे बाबा बोलছেন कि आत्मा शरीरे प्रवेश करे, একটা शरीर त्याग करे आबार नतून शरीर धारण करे, तो आत्मा किन्तु बदलाय ना, शरीर बदलाय। आत्मा तो अविनाशी है, तो अपने को आत्मा समझना है। यह ज्ञान कभी कोई दे न सके। बाप आए हैं बच्चों की पुकार पर। यह भी किसको पता नहीं है कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। बाप आकर समझाते हैं, मेरा आना होता है कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर, जबकि सारा विश्व पुरुषोत्तम बनता है। इस समय तो सारा विश्व कनिष्ठ पतित है। तो बाबा बोलছেন जे दुनिया वाले केउ जाने ना जे एटा पुरुषोत्तम संगम युग। तो बाबा आसेन कখন? এই পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগে, যখন সারা বিশ্বে প্রত্যেকে তখন পুরুষোত্তম হয়ে যায়। इस समय तो सारा विश्व कनिष्ठ पतित हैं। उसको कहा जाता है अमरपुरी। यह है मृत्युलोक। स्वर्ग के বলা যাবে अमरपुरी, এই দুনিয়াকে বলা হবে मृत्युलोक। मृत्युलोक में आसुरी गुण वाले मनुष्य होते हैं, अमरलोक में दैवी गुण वाले मनुष्य हैं, इसलिए उनको देवता कहा जाता है। अमरलोके दैवी गुण सम्पन्न मानुष थाके, ताई तादेरके देवता बला हय। किन्तु मृत्युलोके आसुरी गुण सम्पन्न मानुष थाके, ताई तादेरके मानुष बला हय। यहाँ भी अच्छे स्वभाव वाले को कहा जाता है। यह तो जैसे देवता है। यदि कोनो व्यक्ति खूब भालो हय, तार मধ্যে अनेक गुण थाके, तो लोके तखन बोले जे ए तो जेनो देवता। कोई दैवी गुण वाले होते हैं, इस समय सब है आसुरी गुण वाले मनुष्य। 5 विकारों में फंसे हुए हैं, तब गाते हैं इस दुख से आकर लिबरेट करो। ताई तो भगवान के मानुष डाके जे आमाके এই दुख থেকে से मुक्त करो। कोई एक सीता को नहीं छुड़ाया। बाबा ने समझाया, भक्तों को सीता कहा जाता, भगवान को राम कहा जाता। आसले एकजन सीतार कहानी नय, किन्तु बाबा एसेছেন যত भक्त আছে सब सीता, आत्मारा सबाई सीता, और एक राम होच्छेन शिव बाबा, जो भक्तों को फल देने आता है। इस बेखत के रावण राज्य में सारी दुनिया फंसी हुई है। ये रावण राज्य तो सबाई फंसे गए, उन्हों को लिबरेट कर राम राज्य में ले जाते हैं। तो सब आत्मादेरके
বাবা মুক্ত করে রাম রাজ্যে নিয়ে যাচ্ছেন। रघुपति राघव राजा राम की बात नहीं, वह तो त्रेता के राजा थे। रघुपति राघव राजा बोले तो से तो ওই রাম তো त्रेता राजा छिलेन। अभी तो सभी आत्माएं तमो प्रधान जर्जरीभूत अवस्था में हैं, सीढ़ी उतरते उतरते नीचे आ गए हैं। এখন সব আত্মা তম প্রধান জর্জরীভূত হয়ে গেছে, আর জন্ম নিতে 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 सब नीचे एसे गए। पूज्य से पुजारी बन गए हैं। देवताएं किसकी पूजा नहीं करते, वह तो हैं पूज्य। देवतारा तो पूज्य, तारा कारो पूजा करें ना। फिर वह जब वैश्य शूद्र बनते हैं तो पूजा शुरू होती है। वाम मार्ग में आने से पुजारी बनते हैं। पुजारी देवताओं के चित्रों के आगे नमन करते हैं। इस समय कोई एक भी पूज्य हो नहीं सकता। तो बाबा बोझालेन कि जे पूज्यटाई धीरे धीरे पुजारी हो जान। तो देवतारा किन्तु कारो पूजा करें ना, तारा तो पूज्य, किन्तु जखन ताराई आबार वैश्य शूद्र हो जान तखन पूजा शुरू है। बाम मार्गे चले आसेन तो तखन तादेरके पुजारी बला है। पुजारीरा कि करें, देवतादेर चित्रेर आगे माथा নত करें। এই সময় কিন্তু এই দুনিয়ায় কেউ পূজ্য নেই। ऊंचे ऊंच भगवान पूज्य, फिर है सतयुगी देवताएं पूज्य। एकमात्र ईश्वर भगवान ताके बला जाबे सर्वश्रेष्ठ पूज्य। तारपरे सत्ययुगी देवतारा पूज्य। इस समय तो सब पुजारी हैं। पहले पहले शिव की पूजा होती है, वह है अव्यभिचारी पूजा। আমরা জানি দাপর যুগে প্রথম যে পূজা হয়েছিল সেটা সৌরাষ্ট্র প্রদেশে সোমনাথের মন্দির, তো সেখানে শিবের পূজা হয়েছিল। তো বাবা বলছেন এবং ওই সময় আর কোনো দেবী দেবতার পূজা হতো না, তাই শিব বাবার পূজাকে বলা হতো अव्यभिचारी पूजा। वह शत प्रधान, फिर देवताओं से भी उतरकर जल की, मनुष्यों की, पक्षियों आदि की पूजा करने लग पड़ते हैं। तो प्रथमे छिलो केवल शिव बाबार पुजो, तो ताके शतप्रधान भक्ति बला हतो। तारपरे शत भक्ति हलो, तारपरे माने तखन देवतादेर पूजा हच्छिलो। किन्तु तारपरे कि हलो, देवतादेर थेकेও नीचे नेमे एसे मानुष तखन प्रकृतिर 5 तत्त्वेर पूजा शुरू करलो, पशु पाखिर पूजा शुरू करलो, मानुषेर पूजा शुरू करलो। तो तखन ताके बला जाबे तमोगुणी पूजा, तमोगुणी भक्ति। दिन प्रतिदिन अनेकों की पूजा होने लगती है। आजकल रिलीजियस कॉन्फ्रेंस भी बहुत होती रहती है, माने धर्मीय कॉन्फ्रेंस एखन अनेक है। कभी आदि सनातन धर्म वालों की, कभी जैनियों की, कभी आर्य समाजियों की। बहुतों को बुलाते हैं क्योंकि हर एक अपने धर्म को तो ऊंचा समझते हैं ना। तो सर्वधर्म सम्मेलन कखनो है, सबाइके डाका है, प्रत्येके जे जार धर्म के उঁচু मने करे तार महिमा करे। हर एक धर्म में कोई ना कोई विशेष गुण होने कारण वह अपने को बड़ा समझते हैं। प्रत्येक धर्मे किछु ना किछु गुण तो थाकबे, और सेई कारणे तारा निजेदेरके सबचेये बड़ बोले मने करे। जैनियों में भी किस्म किस्म के होते हैं, 5-7 ভ্যারাইটি होंगी। जैनदेर मध्य बाबा बोलছেন ওদের মধ্যে 5-7 रकमेर ভ্যারাইটি है। उनमें फिर कोई नंगे भी रहते हैं। नंगे बनने का अर्थ नहीं समझते हैं। आसले नांगा थाकार मानी कि सेटा बोझेनी। नांगा कथा शुने मने करेছেন স্থূল বস্ত্র ত্যাগ করে নিতে হবে, কিন্তু বাবা আমাদেরকে বুঝিয়েছেন भगवान बचे नंगे अर्थात अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर जाना है। बस बाबा আমাদেরকে বুঝিয়েছেন कि नंगे माने ना अंग, अर्थात যখন আমরা শান্তিধাম থেকে आत्माদের दुनिया থেকে আমি आत्मा নেমে এলাম তখন আমার অঙ্গ ছিল না, শরীর ছিল না। এই পৃথিবীতে এসে মায়ের গর্ভে প্রবেশ করলাম তো শরীর পেলাম। আবার যখন এই দেহকে ত্যাগ করে
আমরা অন্য শরীরে যাই তখন আমাদের দেহরূপী বস্ত্র ত্যাগ করতে হয়। গীতাতেও দেহকেই বস্ত্র বলা হয়েছে। কিন্তু তারা না জেনে কি করে, তারা वह फिर कपड़े उतार कर नंगे बन जाती हैं। বলে নঙ্গে আনা নঙ্গে জানা, মানে আমরা অশরীরী হয়ে এই পৃথিবীতে নেমে এসেছিলাম, আবার এখান থেকে যখন উপরে ফিরে যাব তখন ওই রকম অশরীরী হয়েই যাব। কিন্তু ওরা না বুঝতে পেরে ওরা মনে করেছে স্থূল কাপড়কে খুলে ফেলতে হবে, ওরা তাই করে, নাঙ্गा থাকে। भगवान वच के अर्थ को नहीं समझते हैं। बाप कहते हैं तुम आत्माएं यहाँ यौख शरीर धारण कर पाठ बजाने आई हो, फिर वापिस जाना है। इन बातों को तुम बच्चे समझते हो। आत्मा ही पाठ बजाने आती है। झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। नए नए किस्म के धर्म इमर्ज होते रहते हैं, इसलिए इनको ভ্যারাইটি নাটক कहा जाता है। আত্মাই এখানে পাঠ করতে আসে, ঝাড় বৃদ্ধি পেতে থাকে। তো বাবা বলছেন যে নতুন নতুন কত ধরনের ধর্ম ইমার্জ হতে থাকে, এই জন্য একে ভ্যারাইটি নাটক বলা হয়। ভ্যারাইটি धर्मों का झाड़ है। इस्लामी देखो कितने काले हैं, उन्हों की भी बहुत ब्रांचेस निकलती हैं। ইসলামদের মধ্যেও বা বলছে ওদের মধ্যেও কত শাখা বেরিয়েছে। मोहम्मद तो बाद में आए हैं, पहले हैं ইসলামী, মানে ইব্রাহিম, প্রথমে ইব্রাহিম ইসলাম ধর্ম স্থাপন করেছিলেন, मोहम्मद तो অনেক পরে এসে মুসলিম ধর্ম স্থাপন করলেন। मुसलमानों की संख्या बहुत है। अफ्रीका में कितने साहूकार हैं, सोने हीरों की खनियाँ है, ওখানে সোনা हीरे सब खनि আছে। जहाँ बहुत धन देखते हैं तो उस पर चढ़ाई कर धनवान बनते हैं। ওরা কি করে মুসলিম লোকেরা, বাবা বলছেন যে যেখানেই ওরা ধন দেখে তো সেইখানে ওরা ছুটে যায়, ওইখানে যে সেই জায়গাকে অ্যাটাক করে, করে সেই সব লুটপাট করে নিজেরা ধনবান হয়ে যায়। क्रिश्चियन लोग भी कितने धनवान बने हैं। भारत में भी धन है परंतु गुप्त। ভারতেও ধন আছে কিন্তু গুপ্তভাবে আছে। সোনা আদি কিতনা পকড়তে रहते हैं। গভর্নমেন্ট থেকে কারো কাছে অনেক সোনা আছে জানলে তাদেরকে কেমন অ্যারেস্ট করা হয়, তাদের ওইগুলো গভর্নমেন্ট অনেকটাই নিয়ে নিতে চায়। अब दिगंबर जैन सभा वाले कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते हैं, क्योंकि हर एक अपने को बड़ा समझते हैं ना। হ্যাঁ, তো জৈনদের মধ্যে যেমন জৈনদের মধ্যে আছে দিগম্বর সিতম্বর, বাবা বলছেন যে ওরা নিজেদেরকে বড় মনে করে, তো ওরাও কনফারেন্স করে। यह इतने धर्म सब बढ़ते रहते हैं, कभी विनाश भी होना है, कुछ भी समझते नहीं। विनाश যে কখনো হতে পারে এইসব কথা বোঝে না। सब धर्मों में ऊंच तो तुम्हारा ब्राह्मण धर्म ही है, जिसका किसको पता नहीं है। कलियुगी ब्राह्मण भी बहुत हैं, परंतु वो है कुक वंश बोली ब्राह्मण। কলিযুগেও অনেক ব্রাহ্মণ আছে যাদের টাইটেল, যাদের পৈতা, যাদের টিকি এগুলো না দেখলে বোঝা যায় না যে ওরা ব্রাহ্মণ, কিন্তু ওই ব্রাহ্মণরা তো গর্ভজাত সন্তান। ওই জন্য বাবা বলছেন কুক বংশাবলী। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण, वह तो सब भाई बहन होने चाहिए। किंतु आम्रा ब्रह्मा कुमार कुमारीरा आम्रा तो प्रजापिता ब्रह्मार मुख वंशावली, तो आमादेर मध्य आपसे रिलेशन भाई बने। अगर वो को अपने को ब्रह्मा की औलाद कहलाते हैं तो भाई बहन ही ठहरे, फिर शादी भी कर न सके। यदि लौकिक दुनियार ब्राह्मणरा बोले যে আমরা ব্রহ্মার সন্তান, তাহলে তাদেরও মধ্যে রিলেশন তো ভাই বোনের হয়ে যাবে। বাবা বলছেন তাহলে তো বিয়ে করতে পারে না। सिद्ध होता है वो ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख वंशावली नहीं है, सिर्फ नाम रख देते हैं। केवल नाम নিয়েছে ब्राह्मण बोले, किंतु ওরা प्रजापिता ब्रह्मार मुख वंशावली नয়। वास्तव में देवताओं से भी ऊंच ब्राह्मणों को कहेंगे। चोटी है ना, सबचेয়ে উঁচুতে মাথার
সবচেয়ে উঁচু স্থানে টিকি দেখানো হয়। তো বাবা বলছেন তো ব্রাহ্মণরা কিন্তু আসলে देवताদের থেকেও उत्तम। यह ब्राह्मण ही मनुष्य को देवता बनाते हैं। এই ব্রাহ্মণরাই মানুষদেরকে দেবতা বানায়। पढ़ाने वाला है परम पिता परमात्मा, स्वयं ज्ञान का सागर। এদেরকে পড়ায় কারা? পড়ায় কে না परम पिता परमात्मा, जिन्हीं ज्ञानेर सागर। यह किसको भी पता नहीं है। बाप के पास आकर ब्राह्मण बनकर फिर भी कल शूद्र बन पड़ते हैं। पुराने संस्कार पलटने में बड़ी मेहनत लगती है। बाबा बोलছেন বাবার কাছে এসে ব্রাহ্মণ হয়েও আবার দেখা যায় তারপর তার সংস্কার অনুসারে সে আবার শূদ্র হয়ে যায়, কারণ সে পুরানো সংস্কার পাল্টাতে পারে না, তার কাছে বহুত মেহনত মনে হয়। अपने को आत्मा निश्चय कर बाप से वर्षा लेना है। रूहानी बाप से रूहानी बच्चे ही वर्षा लेंगे। बाप को याद करने में ही माया बिघन डालती है। बाप कहते हथ कर दे दिल याद दे, हाथे काज करो और दिले माने मन थेके बाबा के याद करो। यह है बहुत सहज। जैसे आशिक माशुक होते हैं जो एक को देखने बिगड़ रह न सके। बाबा तो माशुक ही है। बाबा बोलছেন দুনিয়ায় যারা মানে প্রেম করে আশিক মাশুক সাজন সাজনী হতে চায়, বাবা বলছেন তারাও এরকম হয়, একজন অপরকে না দেখে থাকতে পারে না। কিন্তু আমাদের জন্য তো আমাদের সাজন বাবা, বাবাই মাশুক। आशिक सब बच्चे हैं जो बाप को याद करते रहते हैं। আমরা কত জন্ম ধরে বাবাকে ডেকেছিলাম, বাবাকে খুঁজে বেরিয়েছিলাম, তা আমরা সব আত্মারা সাজনী। এক বাবাই সাজন, बाबा माशुक, আমরা सब आशिक। एक बाप ही है जो कभी किसी पर आशिक नहीं होता है। बाबा कखनो कारो आशिक हन ना, क्योंकि उनसे ऊंच तो कोई है नहीं। बाकी हाँ, बच्चों की महिमा करते हैं। तुम भक्ति मार्ग से लेकर मुझ आशिक के सब आशिक हो, मुझ माशुक के सब आशिक हो। बुलाते भी हो कि आकर दुख से लिबरेट कर पावन बनाओ। বাবাকে এই বলে ডাকো তোমরা যে বাবা তুমি এসে আমাদেরকে দুঃখ থেকে মুক্ত করো, পাবন বানাও। तुम सब हो ब्राइड्स, मैं हूँ ब्राइड ग्रूम। ब्राइड्स माने তোমরা সব কনে সজনী, আর আমি হলাম বর অর্থাৎ আমি সাজন। तुम सब आसुरी जेल में फंसे हुए हो, मैं आकर छुड़ाता हूँ। সীতা যেমন রাবণের জেলে বন্দী ছিলেন, রাম তাকে মুক্ত করেছিলেন। এই কথাটা আসলে সারা পৃথিবীর জন্য। সব আত্মারা রাবণের জেলে ফেসে গেছে, বাবা রাম বাবা এসে সবাইকে মুক্ত করছেন। यहाँ मेहनत बहुत है। क्रिमिनल आई धोखा देती है, सिविल आई बनने में मेहनत लगती है। বাবা বলছেন যে দেখো মানুষের যে কুদৃষ্টি, দৈহিক দৃষ্টি, সেইগুলো তো তাকে ধোকা দেয়, কিন্তু মানুষ সেগুলো বোঝে না। বাবা যে বলেন আমাদের দৃষ্টিকে সুন্দর দৃষ্টি বানাতে, ভাই বোনের দৃষ্টি বানাতে, সেইটা অনেকের কাছে মেহনত লাগে। देवताओं के कितने अच्छे कैरेक्टर्स हैं, अब ऐसा देवता बनाने वाला जरूर चाहिए ना। বাবা বলছেন দেবতাদের চরিত্র কত সুন্দর দেখানো হয়, তো এখন এই দেবতা বানানেওয়ালা কেউ তো দরকার, तो তিনি আমাদের বাবা। कॉन्फ्रेंस में टॉपिक रखी है मानव जीवन में धर्म की आवश्यकता। टॉपिक की छिलो मानव जीवन में धर्म की आवश्यकता। ड्रामा को ना जानने कारण मुझे हुए हैं, तुम्हारे सिवाय कोई समझा ना सके। এই টপিকের উপরে বাবা বলছেন তোমরা ছাড়া কেউ ঠিক করে বোঝাতে পারবে না। क्रिश्चियन अथवा बौद्धिक आदि को यह थोड़े ही मालूम है कि क्राइस्ट, बुद्ध आदि फिर कब आएंगे। तुम झट हिसाब किताब बता सकते हो, ওরা তো জানে না ক্রাইস্ট আবার কবে আসবেন, বুদ্ধ আবার কবে আসবেন। তো বাবা বলছেন তোমরা কিন্তু ঝট করে হিসাব কিতাব বলতে পারবে। तो समझाना चाहिए धर्म की तो आवश्यकता है ना।
पहले पहले कौन सा धर्म था, फिर कौन से धर्म आए हैं, এইভাবে ধর্মের উপরে বোঝান। প্রথমে ছিল আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম, তখন ধর্মের এক ছিল, এক ধর্ম। তারপরে দ্বিতীয় ধর্ম, তৃতীয় ধর্ম, এরকম করে তাদেরকে বোঝাতে হবে। अपने धर्म वाले भी पूरा समझते नहीं है, योग नहीं लगाते। বা বলছেন যারা দৈবিক কুলের আত্মা তারাও পুরা বোঝে না, কারণ যোগ লাগায় না। योग बिगड़ ताकत नहीं आती, जौहर नहीं भरता। যোগ ছাড়া কিন্তু आत्मार मध्य शक्ति आसे ना। बाप को ही ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। तुम कितना ऑलमाइटी बनते हो, विश्व के मालिक बन जाते हो। बाबा तो ऑलमाइटी अथॉरिटी आছেনই, बाबा এসে বাচ্চাদেরকেও বানান, যারা ऑलमाइटी अथॉरिटी হয়ে যায় তারা বিশ্বের মালিক হয়ে যায়। तुम्हारे राज्य को कोई छीन न सके। দেবতাদের দুনিয়া কেউ এমন হবে না যে দেবতাদের রাজ্য ছিনিয়ে নিতে পারবে। उस समय और कोई खंड होते नहीं, केवल भारत खंड ही হবে, আর কোনো খণ্ড তো হবেই না। अभी तो कितने खंड है। यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। 5000 बरस का यह चक्र है, बाकी सृष्टि लंबी कितनी है। बाबा बोलছেন যে বাস্তবে কিন্তু সৃষ্টি চক্র কিন্তু টোটাল 5000 বছরের, কিন্তু সৃষ্টি কত লম্বা, কত বিস্তার হয়ে গেছে। ও থোড়ে কি মাপ কর सकते, কেউ কি তার মাপ করতে পারবে। धरती का करके माप कर सकते हैं, ঠিক আছে, হয়তো এই পৃথিবী, এই ধরতি তাকে মাপ করতে পারবে। সাগর কা তো কর না সকে, মানুষ চেষ্টা করে মাপ করতে, কিন্তু সাগরের তো মাপ করতে পারবে না। आकाश और सागर का अंत कोई पा न सके। तो समझा ना है धर्म की आवश्यकता क्यों है। सारा चक्र बना ही है धर्मों पर। यह है कि वैरायटी धर्मों का झाड़, यह झाड़ है अंधों के आगे आईना। হ্যাঁ, বাবা বলছেন এই যে ভ্যারাইটি ধর্মের ঝাড়, এই চিত্রগুলোর কথা বাবা বলছেন, এইগুলো হচ্ছে অন্ধের আগে আয়না, কারণ এই চিত্র দেখে দেখে মানুষকে বোঝানো যায়। तुम अभी बाहर सर्विस पर निकले हो, आहिस्ते आहिस्ते तुम्हारी वृद्धि होती जाती है। বাইরে যখন বাচ্চাদের সেবা করতে চাওয়া হয় তখন যারা দেবকুলের আত্মা তো তারা বেরিয়ে আসে, ব্রাহ্মণ কুলে চলে আসে তারা। তো বাবা বলছেন তো বৃদ্ধি পেতে থাকে। তুফান लगने से बहुत पत्ते गिरते भी हैं ना। যখন ঝড় তুফান হয় তখন গাছে কত পাতা পড়ে যায়, ঠিক এই রকম এখানেও ব্রাহ্মণ আত্মাদের জীবনে যদি কোনো পরিস্থিতি আসে, কোনো পরীক্ষা আসে, ব্যাস সে তখন বাবাকে ভুলে যায়, কারণ তার যোগবল কম থাকে, তো বাবার হাত ছেড়ে দেয়, অর্থাৎ পাতা পড়ে যায়। और धर्मों में तूफान लगने की बात नहीं रहती, उनको तो ऊपर से आना ही है। यहाँ तुम्हारी स्थापना बड़ी वंडरफुल है। पहले पहले वाले भगत जो हैं उनको ही आकर भगवान को फल देना है, अपने घर ले जाने का। যারা প্রথম প্রথম ভক্ত আত্মা, শুরুতে যারা ভক্তি শুরু করেছিল তাদেরকেই ভগবানকে ফল দিতে হবে, নিজের ঘরে নিয়ে যাওয়ার জন্য। बुलाते भी हैं हम आत्माओं को अपने घर ले जाओ। यह को किसको पता नहीं है कि बाप स्वर्ग का भी राज्य भाग्य देते हैं। बाबा केवल मुक्ति दीते आसेन ना, बाबा तो जीवन मुक्तिও দিতে আসেন, অর্থাৎ স্বর্গ দুনিয়ার রাজ্য ভাগ্য দিতে আসেন। सन्यासी लोग तो सुख को मानते ही नहीं, वो चाहते हैं मोक्ष को। मोक्ष को वर्षा नहीं कहा जाता। मोक्ष হয়ে গেল মানে আর এই পৃথিবীতে আসবো না, আর জন্ম নেব না, এরকম ভাবনা থাকে তাদের। তো বাবা বলছেন মোক্ষকে কিন্তু বাবার দেওয়া বর্ষা বলা যায় না। खुद शिव बाबा को भी पाठ बजाना पड़ता है, तो फिर किसको मोक्ष में कैसे रख सकते। যখন স্বয়ং ভগবান আসেন পাঠ করতে পৃথিবীতে, তাহলে অন্যদের কী করে মোক্ষ হতে পারে। तो तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ अपने धर्म को और सबके धर्म को जानते हो।
तुमको तरस पड़ना चाहिए, चक्रों का राज समझाना चाहिए। बोलो, तुम्हारे धर्म स्थापक फिर अपने समय पर आएंगे। समझाने वाला भी होशियार चाहिए, তাদেরকে বোঝাতে হবে যে দেখো তোমাদের যিনি ধর্মস্থাপক তিনি কোন সময় পৃথিবীতে আবার আসবেন। तो बाबा बोलते हैं होशियार बच्चा हुआ उचित। तुम समझा सकते हो कि हर एक को शतो प्रधान से शतो रजो तमो में आना ही है। अभी है रावण राज्य, तुम्हारी है सच्ची गीता जो बाप सुनाते हैं। एखोनी किन्तु सेई रावण राज्य एवं आमादेरटाई प्रकृत गीता जेटा बाबा एसे शोनाচ্ছেন। भगवान निराकार को ही कहा जाता है। आत्मा निराकार गॉड फादर को बुलाती है। वो को तुम आत्माएं रहती हो, वहाँ तुम आत्माएं रहती हो। तो तुमको परमात्मा थोड़े ही कहेंगे, परमात्मा तो एक ही है, ऊंचे ते ऊंच भगवान। फिर सब हैं आत्माएं बच्चे। सर्वों का सद्गति दाता एक है। फिर है देवताएं, उनमें भी नंबर 1 कृष्ण, क्योंकि आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। तो देवताদের মধ্যে দেবতারা তো সবচেয়ে উত্তম বাবা, বাবা সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ, তারপরে দেবতাগণ। দেবতাদের মধ্যেও আবার উঁচু বলা যাবে, শ্রেষ্ঠ বলা যাবে কৃষ্ণকে। কারণ বাবা বলছেন आत्मा एवं शरीर दुटोई पवित्र चाहे। तुम हो संगम युगी, तुम्हारा जीवन अमूल्य है, देवताओं का नहीं, ब्राह्मणों का अमूल्य जीवन है। बाप तुमको बच्चा बनाए, फिर तुम्हारे पर कितनी मेहनत करते हैं। देवताएं थोड़े ही इतनी मेहनत करेंगे। ब्राह्मणদের জীবনে তো বাবা বলছেন অমূল্য কেন না, তাদেরকে বাবা পড়াচ্ছেন যখন তারা কত মেহনত করছে দেবতা হওয়ার জন্য। देवताদের तो मेहनत করার তো প্রয়োজন হবে না। वो पढ़ाने लिए बच्चों को स्कूल भेज देंगे, बस तारा तो বাচ্চাদেরকে পড়ার জন্য স্কুলে পাঠিয়ে দেবেন। यहाँ बाप बैठ तुमको पढ़ाते हैं। वो बाप टीचर गुरु तीनों हैं। शिव बाबा तो আমাদের এমনিতে তো সর্বসম্বন্ধে তিনি আমাদের, কিন্তু তিনি মুখ্য রূপে बाप टीचर गुरु। तो कितना रिगार्ड होना चाहिए। सर्विसेबल बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। बहुत थोड़े हैं जो अच्छे होशियार हैं, तो सर्विस में लगे हुए हैं। हैंड्स तो चाहिए ना। लड़ाई के मैदान में जाने के लिए जिनको लिखवाते हैं, सिखलाते हैं, उनको नौकरी आदि सब छुड़ा देते हैं। बाबा बोलছেন যে যখন লড়াইয়ের ময়দানে কাউকে যেতে হয়, যাদেরকে তখন ট্রেনিং দেওয়া হয়, तो उनको नौकरी आदि सब छुड़ा देते हैं। उन्हों के पास लिस्ट रहती है, ওরা তখন सब ছেড়ে টেড়ে लड़ाईते चले जाए, ওখানে যোগ দেয়। फिर मिलिट्री को कोई रिफ्यूज कर न सके कि हम मैदान पर नहीं जाएंगे। সে ট্রেনিং নিয়েছিল, তাকে যখন ডাকবে আবার তখন তাকে লড়াইতে যোগ দিতেই হবে। সে বলতে পারে না যে না আমি যাব না। ड्रिल सिखलाते हैं कि ज़रूरत पर बुला लेंगे। आदेरके আগেই তাদেরকে ড্রিল শিখিয়ে সব রকমভাবে তৈরি করে রাখে যে যখন প্রয়োজন হবে তখন চাকরি করলেও সেখান থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাবেন। रिफ्यूज करने वाले पर केस चलाते हैं। यहाँ तो वह बात नहीं है। यहाँ फिर जो अच्छी रीति सर्विस नहीं करते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाता है। এখানে বাবা তো কেস করবেন না। বাবা বলছেন এখানে যারা রিফিউজ করবে অর্থাৎ ভালো সেবা করবে না তাদের পদ ভ্রষ্ট হয়ে যাবে। সার্ভিস नहीं करते गोया आप ही अपने को शूट करते हैं। মানে কি সেবা না করা মানে নিজেই নিজেকে শ্যুট করে দেওয়া। পদ ভ্রষ্ট हो जाता है। লোকে বলতেও বলে না নিজের পায়ে নিজে কুড়ল মারা। तो अपनी तकदीर को शूट कर देते हैं। अच्छी रीति पढ़े, योग में रहे तो अच्छा पद मिले। अपने पर रहम करना होता है। अपने पर करे तो दूसरों पर भी करे। बाप हर प्रकार की समझानी देते रहते हैं। यह दुनिया का नाटक कैसे चलता है
तो राजधानी भी स्थापन होती है। इन बातों को दुनिया नहीं जानती। अब निमंत्रण तो मिलते हैं, 5-10 मिनट में क्या समझा सकेंगे, 1-2 घंटा दे तो समझा भी सकेंगे। ड्रामा को तो बिल्कुल जानते नहीं। पॉइंट्स अच्छी जहाँ तहाँ लिख देनी चाहिए, परंतु बच्चे भूल जाते हैं। যদি বিভিন্ন জায়গায় লিখে রাখা হয় তাহলে কারো না কারো নজর পড়বে, সে তখন বদলে যেতে পারে। बाबा बोलছেন বাচ্চারা तो भूले जाए। बाप क्रिएटर भी है, तो बच्चों को क्रिएट करते हैं, अपना बनाया है। डायरेक्टर बन डायरेक्शन भी देते हैं, श्रीमत देते और फिर एक्ट भी करते हैं। बाबा श्रीमत दें এবং বাচ্চাদেরকে অ্যাক্ট করেন বাচ্চাদের প্রতি। बाबा बाबार कर्तव्य करें, ज्ञान सुनाते हैं। यह भी उनकी ऊँचे ते ऊँच एक्ट है ना। तो এইটাই বাবার এক। বাবা বাচ্চাদের জন্য কত শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠ ज्ञान दें। ड्रामा में क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर को ना जाना तो क्या ठहरा। তুমি নাটকে পার্ট প্লে করছো, কিন্তু তুমি জানো না যে এই নাটকের ক্রিয়েটরকে, ডাইরেক্টরকে, মুখ্য অ্যাক্টরকে, তো তাহলে তোমাকে কি বলা হবে। अच्छा, मीठे मीठे शिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। फिर हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पद्मा पदम गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। इस अमूल्य जीवन में पढ़ाने वाले टीचर का बहुत रिगार्ड रखना है। पढ़ाई में अच्छा होशियार बन सर्विस में लगना है। अपने ऊपर आप ही रहम करना है। दूसरा, अपने आप को सुधारने के लिए सिविलाइज बनना है। अपने कैरेक्टर सुधारने हैं। मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी है। आज का वरदान, संकल्प और बोल के विस्तार को सार में लाने वाले अंतर्मुखी भवो। संकल्प और बोल के विस्तार को सार में लाने वाले अंतर्मुखी भवो। विस्तार, व्यर्थ संकल्पों के विस्तार को समेटकर सार रूप में स्थित होना तथा मुख के आवाज के व्यर्थ को समेटकर समर्थ अर्थात सार रूप में ले आना, यही है अंतर्मुक्ता। ব্যর্থ সংকল্পের যে বিস্তার চলে সেই সংকল্পকে গুটিয়ে নেওয়া, সারে এসে যাওয়া, আর মুখ থেকে যে ব্যর্থ কথাবার্তা বলা হয় সেটাও না বলে তাকেও সংকীর্ণ করে নেওয়া, একে বলে अंतर्मुक्ता। ऐसे अंतर्मुखी बच्चे ही साइलेंस की शक्ति द्वारा भटकती हुई आत्माओं को सही ठिकाना दे सकते हैं। यह साइलेंस की शक्ति अनेक रूहानी रंगत दिखाती है। तो बाबा बोलते हैं साइलेंस की शक्ति से हर आत्मा के मन का आवाज़ इतना समीप सुनाई देता है जैसे कोई सन्मुख बोल रहा है। आज का स्लोगन, स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में लाइट रहना अर्थात फरिश्ता बनना। स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में लाइट रहना अर्थात फरिश्ता बनना। अच्छा, ओम शांति।